जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज हम शिव महापुराण का पंचम उमा सहित अध्याय का 47वां अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। मनु की वंशावली से इच्छुकवाद आदि का वर्णन। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सूत जी बोले, हे जिजो, इसी प्रकार मनु की नासिका से इच्छुक वाकु नाम एक बड़ा दानी पुत्र हुआ, जिससे 100 पुत्र उत्पन्न किए। उन्हीं सब में आर्यवर्त ने अनेकों राजा हुए। उनसे सबसे बड़ा विकुक्षी अयोध्या का राजा हुआ। यह बड़ा ही धर्मात्मा और श्राद्ध कर्म करने वाला था, परंतु एक बार श्राद्ध कर्म के अंतर्गत ही इसने खरगोश का मांस भक्षण कर लिया, जिसके शाश्वतत्व में को प्राप्त हो गया, और इक्ष्वाकु ने इसे त्याग दिया और राज्य के बागडोर स्वयं अपने हाथ में ले ली तथा वशिष्ठ जी के वचनों का आदर करते हुए उन्होंने शुक्न आदि फिर 15 पुत्र उत्पन्न किए, जिन्होंने उत्तरायण देश की रक्षा तथा अयोध का पुत्र वीरवान ककुतस्थ उत्तरायण हुए। उसके अरिनाव नाम का पुत्र था। पृथु पुत्र विष्ट राजसु हुआ, जिसके इंद्र के नाम के पुत्र को उत्पन्न किया। यही प्रजापति हुआ, और इंद्र के युव नाम शुभ के उसके श्राव और उसके श्राव स्तक हुआ, जिसके श्राव स्त्री श्वती नाम की नगरी बसाई। इसके कोई पुत्र न था, जिसके दायाम महा यशस्वी बृहदस्व उसके अधिकारी हुए। फिर बृहदस्व के पुत्र युवनाश्व तथा उसके पुत्र कुवलनाश्व हुए, जिन्होंने धुंधु को मारा, जिसको उसका दूसरा नाम धुंधुमार हुआ राजा हुआ। उनके धनुर्धर पुत्र हुए। फिर कुवालश्व राजा और युवनाश्व वन में तप करने को चला, परंतु ज्यों ही वन में गया त्यों ही मार्ग में उसके उत्तंक नामक ऋषि मिले, जिन्होंने तप से निषेध कर फिर धर्म पूर्वक प्रजा पालन के लिए बाध्य किया तथा अपने पुत्र के साथ लेकर वह अपनी कुटी को निकट धुंध नामक महादुर्दांत राक्षस को वध करने की आज्ञा दी। राजसी युवनाश्व ने कहा, मेरा पुत्र कुवलाश्व बड़ा धर्मात्मा और धनुर्धर है। वह इसी राक्षस को मारेगा तथा धर्म पूर्वक प्रजा पालन करेगा। आप मुझे न रोकिए। उत्तंक मुनि मौन हो गए। उन्होंने अपने पूर्व विधान के अनुसार अपने योगत्व तत्व को कुवलाश्व में विष्णु अंश का प्रवेश करा दिया, और तत्क्षण यह आकाशवाणी हुई कि निश्चय ही श्रीमान नृप सुत धुंध को मारने वाला होगा। फिर तो श्रेष्ठ विजेता कुवलाश्व ने अपने पुत्रों को साथ बालुका के मध्य समुद्र में तो खोद के उसके बीच में छिपे रहने वाले धुंधु नामक राक्षस को प्रकट कर उससे बड़ा युद्ध किया, जिसने राजा के 100 पुत्र को मार दिया। केवल 3 पुत्र शेष बचे, परंतु विष्णु अंशी उन राजा कुवलाश्व के उस दुर्दांत राक्षस का वध किया और ऋषि मुनि सुखी हुए। फिर तो उत्तंक मुनि ने राजा के अक्षय धन होने से शत्रु रहित होने से सर्व विजयी होने और स्वर्ग में अक्षयवास कर दिया का वर दिया। फिर उसके 2-3 पुत्र शेष रह गए थे। इससे बड़ा दृढ़ांश और 2 छोटे हसांश और कपिलाश्व कुमार रहे। फिर दृढ़ांश के पुत्र हयाश्व के परम धार्मिक निकुंभ उसके महातापस्व से अच्छाश्व तथा कृताश्व पुत्र हुए, जिसके हेमवती नामक कन्या हुई, जिससे प्रेस जनित नामक पुत्र हुआ। फिर प्रेस नजित की पतिव्रता गौरी नामक स्त्री हुई, जो अपने पति से शापित हुई बहुधा नामक नदी हो गई। उसका एक प्रतापी पुत्र यवनाश हो गया, जिसका पुत्र
माधता बड़ी विख्यात हुआ, जिसकी स्त्री ससबिंदु पुत्री चैत्ररथी और जिसके 10,000 भाई थे तथा यह सबसे श्रेष्ठ थी। उस स्त्री से मंददाता ने पुरुषकुत्स और मुचकुंद नाम वाले 2 बड़े ही धार्मिक पुत्र उत्पन्न किए। उसी मुचकुंद का पुत्र कवीश्वर बड़ा विद्वान था, जिसके सत्यव्रत का नाम एक ही बड़ा अधार्मिक पुत्र हुआ, जिसके राजा ने उसे त्याग दिया और स्वयं शंकर जी का तप करने चला गया। उसके चले जाने पर अधार्मिक सत्यव्रत का राजा हुआ, जिससे अप्रसन्न होकर इंद्र ने 12 वर्ष तक उसके राज्य में वर्षा न की। उन्हीं दिनों महातपस्वी विश्वामित्र अपनी स्त्री को त्याग कर समुद्र के किनारे कठिन तपस्या कर रहे थे। इधर उनकी स्त्री अपने 100 पुत्रों की रक्षा के लिए एक औरस पुत्र को अपने गले में बांधकर 100 गौओं के बदले में बेचने लगी। यह सुन धर्मात्मा सत्यव्रत ने उसे खरीद लिया और महर्षि विश्वामित्र की प्रसन्नता के लिए बड़े प्रेम से उसका पालन करने लगा। तब गले में बंधे रहने के कारण यह आगे चलकर गालव नाम से विख्यात हुआ और यह बड़ा तपस्वी हुआ। इति शिव महापुराण 5वीं महासंहिता का 37वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना हुई।